अस्सलाम वालेकुम। हमेशा माहौलियाती तनाव, गर्मी की शिद्दत, इजाफी नमी, हब्स और कीमती पोल्ट्री बर्ड्स की ज़ाहरी जिस्मानी हालत को देखते हुए एंड इसी के मुताबिक मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल करवाया जाए तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली कहलाती है। गर्मी की शिद्दत के बायस अगर जानदार का जिगर सही तरीके से काम ना करे तो बायोटिन दरकार होगा और घरेलू पोल्ट्री बर्ड्स के लिए आप इसे अंडों की सूरत में मुहैया करवा सकते हैं। गर्मी हद से तजावज करने लगे तो जानदार का दिल या जिगर फटने का खतरा लाहक रहता है और यहीं से अमवात का आगाज होगा। ऐसे हालात में एंटीऑक्सीडेंट्स दरकार होंगे और घरेलू परिंदों के लिए आलू, पालक, गोभी के जरिए यही एंटीऑक्सीडेंट्स मुहैया करवाए जा सकते हैं। गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, फ्लाक की बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ऐसी हालत में जानदार हाँफने लगते हैं, यानी मुंह खोलकर इस तरह से सांस लेते दिखाई देते हैं, जिसे गैस्पिंग, पैंटिंग का नाम दिया जाता है। इस तरह की सूरत हाल में इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करवाएं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार शुदा भी आसानी मैसर हो जाते हैं और घरेलू पैमाने पे तैयार करवा के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मौसम गर्मा में परिंदों की आंखें फीकी पड़ने लगे, कलगी की रंगत खराब हो तो यकीनी तौर पे अंदर जिगर भी मुतासर होगा। ग़िज़ा की तोड़ फोड़, निज़ाम हजम भी अच्छी तरह से काम नहीं करता। इन हालात में B10 चाहिए और यही B10 आप पालक की सूरत में घरेलू परिंदों को मुहैया करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात मसलसल गर्म माहौल में रहने की वजह से हमारे परिंदों का हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है। इसी इनडाइजेशन, बदहजमी से बचाव के लिए फ्लाक को सोडियम बाइकार्बोनेट दें, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा फराहम करें। मौसम गर्मा में छोटे बड़े बर्ड्स को अमूमन हम कॉक्सीडियोसिस, खूनी पेचिश मर्ज में मुब्तला देखते हैं। अगर आपके पास एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स दस्तयाब नहीं हैं तो हल्दी को परिंदों के लिए बतौर एहतियात या बतौर इलाज इस्तेमाल करवाया जा सकता है। गर्मियों में बाज़ औक़ात आपके पोल्ट्री बर्ड्स का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इस सूरत हाल में पोटाशियम क्लोराइड चाहिए तो घरेलू पैमाने पे यही पोटाशियम क्लोराइड, यही इलेक्ट्रोलाइट्स आप चावल की सूरत में अपने परिंदों को दे सकते हैं। अगर बिल्कुल हल्का फुल्का गर्मी का तनाव हो, ऐसी सूरत हाल में घरों में रखे परिंदों के लिए ग्लूकोज, ORS या मल्टीविटामिन्स या लिवर टॉनिक, इनमें से किसी भी एक को इस्तेमाल करवा के मुतासरा परिंदों को सेहतयाब करवाया जा सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को बुखार में या जिस्म में दर्द, नज़ला, फ्लू में मुब्तला देखें तो डिस्प्रिन को इस्तेमाल में लाने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके परिंदे ज़्यादा गर्मी की वजह से ग़िज़ा अच्छी तरह से नहीं खा रहे तो आप उन्हें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स दोनों में से किसी एक को या दोनों के आमेज़ा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मौसम गर्मा में पानी बार बार तब्दील नहीं करवाएंगे तो बर्ड्स के अजसाम में असासियत और तेज़ाबियत का तवाज़न, बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गर्मियों में 3 से 4, 4 से 5 मरतबा ताज़ा पानी की फराहमी बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर आपको परिंदे काफ़ी ज़्यादा नढाल नज़र आ रहे हैं, उनका खाना पीना बहुत मुतासर होता दिखाई दे तो ऐसे हालात में वर्जीनियामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल्स, इन दोनों में से किसी भी एक को इस्तेमाल करवा के मुतासरा परिंदों को सेहतयाब किया जा सकता है। गर्मियों में परिंदों की खराब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह लूज मोशन, डायरिया, पतली बीठों की सूरत में सामने आती है। लिहाजा इस मसले से कीमती जानदारों को बचाने या इस हाल की सूरत में उनका इलाज मुआवजा करने के लिए मौसर तदाबीर पे तवज्जो करें। इससे पहले शेयर करता चलूँ कि किस आम वजह से परिंदे मौसम गर्मा में आजकल के मौसम में लूज मोशन करते हैं। इस साइंस को बगौर समझें। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, बर्ड्स ने पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीना होता है। अगर उनकी पानी तक रसाई आसानी हो और माहौल साजगार हो, 3 गुना, 4 गुना, 5 या 6 गुना पानी पीने की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि इजाफी पानी पीकर अपने अंदरूनी आज़ा को ठंडा रखा जा सके।
लेकिन जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाए तो अब चूंकि इन परिंदों ने पानी के साथ साथ ग़िज़ा को भी जुज़्व बदन बनाना होता है। ग़िज़ा खाने से जिस्म में हीट हरारत पैदा होगी, उसी हरारत को जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन अगर गर्म माहौल कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले ही अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ऐसे हालात में हमारे परिंदों के अजसाम से वो इजाफी हरारत जो कि फीड खाने, मुख्तलिफ हरकत व सकनात करने या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा होती है, वो इतनी आसानी से जानदारों के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। इसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक के लिए इकट्ठा होने की वजह से और इधर से पोल्ट्री बर्ड्स के ज़्यादा पानी पीने के बायस इनकी आंतों के अंदर जितना भी तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा और जानदार आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का शिकार होने लगेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके परिंदों को ठीक करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर बर्ड्स पतली बीठे करते रहेंगे उतना अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उतना जिस्मानी वज़न कम होता जाएगा। हमारे बहुत से हम वतन फार्मर हजरात गर्मियों में आजकल के मौसम में भी बग़ैर इजाफी सहूलतों के पोल्ट्री बर्ड्स की निगहदाश्त कर रहे होते हैं। उनमें से एक मिसाल परिंदों की इस रिहाइशगाह की सूरत में आपके सामने है। अब इस फ्राहम करदा माहौल में 5 ऐसी वाज़ह सरगर्मियां हैं जो किसी हद तक गर्म मौसम में चिकन्स के लिए बायसे सुकून हैं। पहली ये कि पोल्ट्री बर्ड्स को कदरे खुली जगह मुहैया की गई है। दूसरी, छत पे मट्टी है। तीसरी, हमा वक्त ताज़ा पानी की फ्राहमी है। चौथी, अतराफ में पर्दे अब भी मौजूद हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बनाई जा सके। और पाँचवीं, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करना। अब ये पांचों पॉलिसियाँ एक ख़ास हद तक इस फलाक को खुशहाली से लेकर चल रही हैं, लेकिन इन तमाम तदाबीर के बावजूद मुस्बत पहलुओं के साथ साथ मनफी पहलू भी सामने आते हैं। पहला मनफी पहलू ये कि वक्त के साथ साथ जानदारों की पैदावार कम होगी। दूसरा ये कि पहले अगर हफ्ते में 2 बर्ड्स मरते थे तो अब मुमकिन है कि इससे ज़्यादा मरें। और तीसरा ये कि जानदारों का जिस्मानी वज़न अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। यानी हिकमत अमली किसी हद तक फार्मर के हक़ में भी है और नुकसान में भी। सिखाना आपको ये चाहता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि ये फार्मर गर्मियों का सीज़न ऐसे ही गुजार ले और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, लेकिन पैदावारी सलाहियत में बतदरीज कमी, अमवात की सूरत में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और आहिस्ता आहिस्ता जानदारों का कम होता हुआ वज़न किसी भी फलाक की कारकर्दगी पे मुस्तकबिल में इंतहाई मनफी असरात मरतब करने का मौजूद बन सकता है। क्योंकि वज़न में कमी मतलब मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी और बीमारियों को दावत देना। लिहाजा इस तरह की तदाबीर से गुरेज करें जो आपके फलाक को लंबे अरसे तक सेहतमंद रखने में रुकावट पैदा करें, क्योंकि वक्ती तौर पर ठीक लगने वाला माहौल आने वाले औकात के लिए मसाइल लेकर आए तो ये पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से अच्छी हिकमत अमली नहीं है। लिहाजा मौसम की मुनासबत से शदीद गर्मी के दिनों में ऐसी सहूलत लाजमी मुहैया करें जो मुनासिब हवा, मुनासिब दर्जा हरारत और दरकार नमी फ्राहम करे। चाहे इस मकसद के लिए सस्ती चीज़ लगाएं या महंगी, ये आपके बजट पे मुनहसर होगा। अस्सलाम वालेकुम।